हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है ये पर्सन। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है, राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहेगा। ओके व्यूवर्स, सो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, और जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, तो चलिए करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास बॉटम से जो कार्ड आया है वो है पॉलिटिक्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द माइजर, साइलेंस, कॉन्शियसनेस एंड द आउटसाइडर। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बॉटम के कार्ड की बात करें कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त क्या है, तो यहाँ पर आप दोनों ही अपने इमोशन को छुपाए बैठे हैं, अपने दिल में जो गम है ना उसे छुपाए बैठे हैं। आपका दिल बुरी तरह से हर्ट है, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को ना बता भी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं आपके और आपके पार्टनर के और आपके दिल में जो फीलिंग्स हैं सबको छुपाए बैठे हैं। आप दोनों ही किसी से भी शेयर नहीं कर रहे, अपने दिल की बातें अपने दिल में दबाए बैठे हैं ऐसा लगता है और अपने गम को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उनको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुश हैं, मुतमईन हैं और आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। जबकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक तरह से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, यानी अपने गम को छुपाकर दूसरों के सामने मुस्कुराने की जो आप एक्टिंग कर रहे हैं ना उसमें आप कुछ हद तक कामयाब भी हैं, आपका पर्सन भी। तो यहाँ पर किसी को भी आपके फेस से ये नहीं जाहिर हो रहा कि आप कितने गमज़दा हैं या परेशान हैं, आपके दिल में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का फीलिंग्स का तूफ़ान आप दोनों के ही मन में उमड़ रहा है इस वक्त। पर आप दोनों ने ही छुपा लिया है, अपने जैसे चेहरों पर मुखौटा सा लगा लिया है। ख़ासकर आपका पर्सन अपने दिल में जितनी भी कड़वाहट आपके लिए लिए बैठा है, जो भी इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है उन्हें भी छुपाया बैठा है। तो ये पर्सन भी अपने गम छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो द माइजर का कार्ड है और साइलेंस है, इन दोनों ही कार्ड्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस कदर ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है। इस पर्सन के मन में जितनी भी फीलिंग्स आपके लिए हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास ही रखे हुए हैं, अपने दिल में छुपाए हुए हैं और आपको खोने से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते थे पास्ट में। इस पर्सन ने आपके साथ में बहुत सारे कस्में वादे लिए होंगे, बट यहाँ पर इस पर्सन ने ही तोड़ दिए हैं ये सारे ही कस्में वादे, ये शायद निभा नहीं सके, जिनके बारे में लगातार ये पर्सन सोच भी रहे हैं और काफ़ी शांत माइंड के साथ सोच रहे हैं पास्ट के बारे में। तो पास्ट की यादों में खोए हुए हैं, आपकी बातों में खोए हुए हैं, जो भी बातें आपने इस पर्सन से पास्ट में की होंगी, जो भी आप दोनों के दरमियान बातें हुई थी उनके बारे में लगातार ये पर्सन सोच रहे हैं और काफ़ी हद तक इस पर्सन में कॉन्शियसनेस आई है, काफ़ी जागरूक हो गया है ये पर्सन, स्पिरिचुअलिटी इस पर्सन में आ गई है, काफ़ी स्पिरिचुअल हो गया है ये पर्सन। तो देख रहे हैं ना, द माइजर एंड साइलेंस के साथ साथ हमारे पास कॉन्शियसनेस भी आया है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल हो गया है ये पर्सन। अगर अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है ना तो भी इस पर्सन को बार बार आपकी याद तो इस वक्त सता ही रही है, काफ़ी तड़प भी रहा है ऐसा लगता है ये पर्सन और अपने माइंड को कूल करने की, शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, ये तड़प, ये बेचैनी आपकी वजह से इस पर्सन के दिल में, क्योंकि ये आपको खोकर ना जैसे कि अपने आप को भी खो गए हैं। इस पर्सन ने भले ही किसी और के साथ में अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर दी हो, बट सुकून इसे वहाँ भी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने हमारे जो प्यारे व्यूवर्स हैं उनका दिल तोड़ा है, एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ा है। क्योंकि जो भी ज़्यादातर टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं ना वो कहीं ना कहीं हर्ट हुए हुए होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किसी से धोखा मिला हुआ होता है, कहीं ना कहीं उन्हें एक उम्मीद होती है उनके पार्टनर के लौट के आने की, कहीं ना कहीं वो इस उम्मीद में जी रहे होते हैं कि कहीं से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, इस पर्सन के आने की खबर मिल जाए। तो
भले ही यहाँ पर ये गुड न्यूज़ छोटी ज़रूर है, बट हाँ, यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हुई है, उनमें कॉन्शियसनेस आई है, उनमें जागरूकता आ गई है। वो अपनी गलती को मानने लग गए हैं और जहाँ कहीं भी हैं, जिस इंसान के साथ में भी हैं, खुश नहीं हैं, तड़प रहे हैं आप ही की यादों में। तो इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ख़ुद को स्टक एनर्जी में पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी स्टक है, काफ़ी लोनली फील कर रहा है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर कॉन्शियसनेस के साथ साथ हमारे पास द आउटसाइडर आया है। तो ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति बनकर आपके इनके रिलेशनशिप को देखने की कोशिश कर रहा है, जहाँ से इस पर्सन को क्लियर नज़र आ रही है आप दोनों की लव स्टोरी। आप दोनों की लव स्टोरी में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आए हैं, ये पर्सन अब समझ पा रहा है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, इस पर्सन की समझ में तो बहुत हद तक आ रही हैं, बट ये पर्सन कुछ कर नहीं सकते। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि इस पर्सन की पैरों में किसी ने बेड़ियाँ सी डाल दी हैं। इस पर्सन को कोई रोक रहा है, इस पर्सन को कुछ करने से रोका जा रहा है, ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा है। और ये फील भी कर पा रहे हैं कि जैसे कि पर्सन इस वक्त आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रेयर्स करने के अलावा। तो ये पर्सन आपके लिए दुआएं कर रहे हैं आपको पाने की। ऐसा लगता है इस पर्सन ने जो नाकाम कोशिश पास्ट में की थी, वो असफल हुई है और अब इस पर्सन को वो दर्द और वो तकलीफ़ महसूस भी हो रही है। भले ही इस पर्सन ने किसी और के साथ में अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करने का फ़ैसला कर लिया है, या फिर किसी अदर इंसान का हाथ थाम कर अपनी जीवन की जर्नी को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। बट यहाँ पर अकेलापन और ये तन्हाई इस पर्सन को जैसे अंदर ही अंदर तड़पा रही है, खाए जा रही है। तो आपका दर्द, आपके बिछड़ने का दर्द इस पर्सन को इस कदर हो रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा तन्हाई में ख़ुद को रख चुका है। इस इंसान ने अपने आप को जैसे कि आइसोलेट कर लिया है और ये साइलेंट मोड में रहकर आपके इनके रिलेशनशिप के बारे में सोचे जा रहे हैं कि कहाँ पर क्या गलत हुआ था, क्या ये पर्सन आपके लिए कुछ कर सकता था, क्या इस पर्सन में वो स्ट्रेंथ ये ला सकते थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोचे जा रहे हैं। राइट नाउ भी इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन और ट्रू तो हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस वक्त भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं कर पा रहे, सिवाय दुआओं के, सिवाय प्रेयर्स के। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके पास है या दूर है, आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है। आपको पाने की एक उम्मीद है इस पर्सन के मन में कि कभी ना कभी ये पर्सन आपको पा ही लेगा, कभी ना कभी आप इस पर्सन के साथ होंगे, कभी ना कभी ये पर्सन आपको अपने दिल की जो भी फीलिंग्स हैं वो बता पाएंगे। क्योंकि इस पर्सन के लिए आप एक ख़जाना हैं, जैसे कि ये पर्सन आपको एक ऐसे ख़जाने के रूप में देख रहा है जहाँ पर आपकी यादें ही इस पर्सन के जीने का सहारा बन गई हैं और ये अपने गम को छुपाकर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी देखते हैं आपके पार्टनर की, जो ये पर्सन फीलिंग्स अपने मन में दबाए बैठे हैं, छुपाए बैठे हैं। क्या कुछ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं? तो चलिए देख लेते हैं इस पर्सन के मन में और क्या कुछ छुपा हुआ है, किस तरह ये फील कर रहे हैं, क्या सोचे जा रहे हैं ये पर्सन। निकालते हैं कुछ मैसेजेस और देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ओके व्यूअर्स, सो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देखने की कोशिश कर रही हूँ, तब तक आप इस पर्सन को विजुअलाइज़ करते रहें और इस इंसान के बारे में ही सोचते रहें। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कार्ड आ गया है। ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कहीं ना कहीं कि आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। तो ये पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस पर्सन के दिल में ये बात है जो ये आपको बताना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है, आई क्राई इनसाइड ऑफ मी। तो ये पर्सन अंदर ही अंदर रोते हैं, तड़पते हैं आपकी यादों में और इस वक्त भी ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान है, इनका दिल रो रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज इस पर्सन की तरफ से हमारे पास आया है, आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। तो जैसे कि इस पर्सन ने सारी उम्मीद खो दी है। और आपको क्या खोया? इस पर्सन की तो जैसे कि रातों की नींद ही उड़ गई है, इसे उम्मीद बहुत ही कम है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो डे बाई डे इस पर्सन का जो प्यार है आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है और पहले से भी ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस करने लगे हैं, आपके लिए प्यार फील करने लग गए हैं। इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं आपके दूर जाने से। और यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो है, लेट्स फॉरगेट द पास्ट लेट बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये पर्सन जैसे कि आपसे कह रहे हैं कि चलो पास्ट को लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, फिर से फ्रेंड बन जाते हैं एक बार। और ये पर्सन चाहता भी है आपसे बात करना, आपसे कांटेक्ट करना, क्योंकि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं।
हर पल आप इस पर्सन की यादों में हैं, हर पल ये पर्सन आपको सोचे जा रहे हैं, हर पल ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और इस वक्त भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ के सपने देख रहे हैं। भले ही इस पर्सन के जीवन में इस वक्त कितनी भी मजबूरियां क्यों ना हो, ये पर्सन कहीं भी किसी के साथ भी स्टक क्यों ना हो, लगातार सोच ये आप ही के बारे में रहे हैं। इस वक्त भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, ट्रू हैं। भले ही पास में इस पर्सन ने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, बट इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है अपनी गलतियों से, क्योंकि अब इस पर्सन में कॉन्शियसनेस आई है। अब ये अपनी फीलिंग्स को कितना भी दबाएं, बट ज़्यादा टाइम तक ये दबा नहीं पाएंगे, छुपा नहीं पाएंगे अपनी फीलिंग्स को। एक ना एक दिन ये पर्सन आपसे मुलाकात करके रहेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स बताकर रहेंगे। क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में, ये भी जताएंगे। ओके व्यूअर्स, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।